अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैच ख़त्म हो चुका। मैच नंबर 9, इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान। और मैं आ गया एनालाइजिंग के लिए। एनालाइजिंग शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि मैच भी बड़ा ही शॉर्ट रखा गया हिटमैन की तरफ से। हिटमैन रोहित शर्मा। खैर, शुरू से शुरू करते हैं। टॉस अफ़गानिस्तान ने जीता और बैटिंग करने के लिए आए। और शुरू में बैक टू बैक कुछ विकेट्स गई और जल्दी गई। आई थिंक 63 या 63 स्कोर था जब 3 विकेट्स चली गई। रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन एक मिस हिट निकल गया और बाउंड्री के पास उनका कैच हो गया। अच्छा कैच था वो एक्चुअली। और उसके बाद पार्टनरशिप लगी अफ़गानिस्तान की तरफ से हशमतुल्लाह शाहिदी और उमर जई की तरफ से। शाहिदी जो उनके कैप्टन हैं, वाकई कैप्टन इनिंग खेली, अच्छा उठाया वहाँ से अफ़गानिस्तान को, स्ट्राइक भी रोटेट रखी, मतलब बॉलें भी इतनी ज़ाया नहीं की। अच्छी पार्टनरशिप लगी वहाँ पे कि जब स्कोर देखा तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अफ़गानिस्तान एक अच्छा स्कोर कर सकता है, और किया। अच्छा स्कोर था एक्चुअली। ठीक है, इस पिच के ऊपर शायद ज़्यादा और मज़ीद होना चाहिए था, लेकिन अफ़गानिस्तान जैसी टीम जब इंडिया के अगेंस्ट खेल रही हो, वो भी इंडिया के अंदर खेल रही हो, तो फिर ये स्कोर एक अच्छा स्कोर है। तो हमने देखा और अच्छा खेला। और उसके बाद फिर विकेट चली गई। सबसे पहले उमर जई की, जो 62 रन्स बना के गए। उसके बाद फिर शाहिदी, जो रिवर्स स्वीप करने के लिए जा रहे थे, हालांकि ज़रूरत नहीं थी उस स्टेज पे उसकी, लेकिन वो रिवर्स स्वीप करने गए और एलबीडब्ल्यू हो गए। शुरू में भी विकेट चटकाई थी बुमराह ने, और उसके बाद भी फिर विकेट्स ली। डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग हुई। पार्टनरशिप टूटने के बाद उस तरीके से स्कोर हुआ नहीं। अभी ये पार्टनरशिप स्टार्ट ही किया था दोनों बैट्समैन ने हार्ड हिटिंग करना, और अच्छे हिट लगा रहे थे। कुलदीप यादव का जादू नहीं चल सका, तो लग रहा था स्कोर बन रहा था, लेकिन वहीं हार्दिक पांड्या ने उमर जई को आउट कर दिया और फिर हशमतुल्लाह शाहिदी भी आउट हो गए, तो स्कोर अचानक ही रुक सा गया। खैर, उसके बाद फिर छोटी छोटी पार्टनरशिप चलती रही। कोई 20 बना रहा है, कोई 25 बना रहा है, कोई 16 बना रहा है, कोई 17 बना रहा है, और इस तरीके से सम हाउ इंडिया कामयाब रहा। अफ़गानिस्तान को 300 ना नहीं करने दिए उसने। और अफ़गानिस्तान भी ओवरऑल अगर स्कोर देखा जाए तो बुरा नहीं था। 273 रन्स का टारगेट दिया 50 ओवर में। और उसके बाद आई इंडियन टीम बैटिंग करने के लिए, जिसके ओपनर थे रोहित शर्मा और ईशान किशन। रोहित शर्मा, अगर ये बंदा फॉर्म में वापस आ गया, मतलब हिटमैन, जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक बीमारी लग चुकी है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर कुछ मैचेस के बाद ऐसा हो जाता है। चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, मतलब लेफ्ट हैंडेड मीडियम पेसर्स जितने भी हैं, ट्रेंट बोल्ट, शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, ये हुआ। ठीक है, काफ़ी बार हुआ मोहम्मद आमिर के साथ, काफ़ी बार हुआ शाहिन शाह अफरीदी के साथ, और मिचेल स्टार्क के साथ। और इसके अलावा चाहे हैज़लवुड हो, नसीम शाह हो, ठीक है, काफ़ी बार ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा ने पहले ओवर के अंदर जो विकेट देना अपनी शुरू कर दी है। अक्सर हर कुछ मैचेस के बाद ये इस तरह से होता है। तो अगर रोहित शर्मा की विकेट जल्दी ना जाए तो फिर हिटमैन ये करता है जो उसने आज किया। बड़ी ही क्लासी हिट्स थे। 2019 की फॉर्म रोहित शर्मा की याद है मुझे, 6 सेंचुरीज़, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 सेंचुरीज़ एक वर्ल्ड कप के अंदर 2019 में उन्होंने लगाई थी। और इस वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी आ चुकी है। और इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप के अंदर सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी आ चुकी है 63 बॉल्स पे। तो अनबिलीवेबल, बहुत ही तगड़ी इनिंग थी, बहुत बड़ी इनिंग थी। दिख रहा था इंटेंशन, कॉन्फिडेंस, और प्रॉपर हिट थे, बहुत बड़े हिट थे, बहुत बड़े छक्के थे, और मज़ा आया। और स्पेशली जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेला, तो उसने तो अफ़गानिस्तान को मतलब शुरू के 10-12 ओवर्स में ही गेम से आउट कर दिया। हालांकि अफ़गानिस्तान ये उम्मीद लगा के आया होगा कि इंडिया है, स्पिन ट्रैक्स हैं, ठीक है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे राशिद भी था, फिर मुजीब भी था, नबी भी था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसा हो नहीं सका।
हाँ, रोहित शर्मा ने सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया। और क्या ही इनिंग थी, क्या ही इनिंग थी। टोटल 131 रन्स बनाए रोहित शर्मा ने, सिर्फ 84 बॉल्स पे, जिसके अंदर 5 छक्के थे बहुत लंबे लंबे और 16 चौके थे। बेहतरीन इनिंग थी उनका। शुरू में साथ दिया ईशान किशन ने। कोई इतनी बड़ी पार्टनरशिप, मतलब इतनी बड़ी इनिंग तो उन्होंने नहीं खेली, लेकिन 47 रन से स्कोर किए। और वो आउट हुए तो विराट कोहली आ गए। और हुआ ये कि जब रोहित शर्मा आउट हुआ, अच्छी बॉल थी वो, गुगली थी राशिद खान की तरफ से। नो डाउट इज़ अ वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर। तो वो हुआ, विकेट गई जैसे ही रोहित शर्मा की, लेकिन तब तक देर हो गई थी। डैमेज हैज़ बिन डन। लेकिन फिर उसके बाद विराट कोहली थे पिच पर। आज फिर 50 की विराट कोहली ने। और अब तक 2 मैचेस खेली हैं, एक में 85 और एक में आज विराट का स्कोर 55 रहा। 6 चौके थे उनकी इनिंग में और बेहतरीन कॉन्फिडेंट इनिंग थी। तो फिर विराट जब ऐसी सिचुएशन में खड़ा हो तो फिर वो विकेट नहीं देता। और फिर वही हुआ, विनिंग शॉट भी विराट ने ही खेला। एंड में श्रेयस अय्यर आ गए थे थोड़ी देर के लिए। बहुत लंबा 6 मारा था श्रेयस अय्यर ने, बहुत लंबा था। और इस तरीके से इंडिया ने अपनी इनिंग फिनिश की। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की तरफ से बना। इंडिया के प्लेयर ने वर्ल्ड कप के अंदर सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी 63 बॉल्स पे रोहित शर्मा ने बनाई। और मैच ओवरऑल वन साइडेड था, लेकिन इंडिया को यहाँ पे फ़ायदा ये भी रहा कि उन्होंने ये टारगेट 273 रन्स का टारगेट सिर्फ 35 ओवर्स में ही चेस कर लिया। अब इंडिया की पिचेस और इंडिया की कंडीशंस बड़ी ही टिपिकल है, बड़ी ही मतलब एक जैसी ही है हमेशा से। ठीक है, 2011 का आप वर्ल्ड कप उठा के देख लें, आपको बातें समझ आ जाएंगी। वैसे तो कई मैचेस हैं, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये उठाएं वर्ल्ड कप तो आपको एक इमेज बन जाएगी, एग्जैक्टली वैसा ही वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, कुछ चेंजेस हैं बिल्कुल, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं। और ठीक है जी, इसी तरह की कंडीशंस हैं कि बॉल टर्न हो रही है, स्पिन हो रही है, तो फिर बैट्समैनों का जीना हराम है। कभी कभार मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो जाता है, आसमान पे बादल आ जाते हैं, थोड़ी सी नमी पड़ जाती है, बेहतरीन स्विंग होती है। ठीक है। और सेकंड बैट करने वाले बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर अगर 10-15 ओवर झेल गए, बॉल को समझ लिया, बाउंस कितनी हो रही है, बॉल किस तरह से आ रही है, ओस कितनी पड़ रही है, ठीक है, ड्यू फैक्टर क्या है, अगर ये बातें समझ आ गई तो बड़े से बड़ा टारगेट भी छोटा हो जाता है। ठीक है, और इस तरह के टारगेट जो एक सही हैंडसम टारगेट है 273, आई डोंट थिंक ये बुरा टारगेट है, सही टारगेट है। ठीक है, ठीक है, क्रिकेट तेज़ हो गई है, 400 रन्स भी बनते हैं, लेकिन ये टारगेट अच्छा टारगेट था। मतलब एटलीस्ट 45 ओवर्स तक ये जाना चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर मैच हो रहा है, अफ़गानिस्तान की बॉलिंग लाइन बुरी नहीं है, एक्सपीरियंस इतना नहीं है ये बात ज़रूर है, लेकिन बुरी नहीं है बॉलिंग लाइन। उसके बावजूद 35 ओवर में ही चेस कर लिया। और फिर से मैं कहूँगा, हिटमैन रोहित शर्मा जैसा प्लेयर अगर इन फॉर्म है तो फिर किसी भी टीम को डरना चाहिए। और रोहित शर्मा ने आज डैमेज किया है अफ़गानिस्तान को, कि 2 मैचेस अफ़गानिस्तान हार चुका है और उनका नेट रन रेट भी ख़राब हो चुका है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडिया का नेट रन रेट बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। 8 विकेट से उन्होंने ये मैच जीता और 90 बॉल्स पहले ही ये टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया। तो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में चली गई है इंडिया भी। हम्म, और अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये थी इस मैच की एनालाइजिंग। और रोहित शर्मा बैक इन फॉर्म, बुमराह ने 4 विकेट्स लिए, बेहतरीन। राशिद खान ने 2 विकेट्स ली, लेकिन 2 विकेट्स ली गई अफ़गानिस्तान की तरफ से और दोनों राशिद खान ने ही ली, लेकिन देर हो गई थी, एक्चुअली देर हो गई थी। तब तक रोहित शर्मा ने डैमेज कर दिया बुरे तरीके से। और ये था मैच नंबर 9। अब मैच नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैच ख़त्म होगा और मैं आ जाऊँगा एनालाइजिंग करने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।